हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 नाथीवाद और हिटलर का उदय पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम पार्ट 2 में उसके आगे का चर्चा करेंगे। तो पुनर्निर्माण का कार्यक्रम के बाद नाथियों की सोच और उसकी परिणति, नाथियों की क्या सोच थी, उनके क्या विचार थे और उसके परिणाम स्वरूप क्या घटनाएं घटी, इस पर अध्ययन करेंगे। नाथियों की विचारधारा स्वयं को दूसरे समाजों से ऊंचा मानने वाली थी। इसी अमानवीय सोच की परिणति यह हुई कि विश्व जनमानस को एक और महायुद्ध की विभीषिका में जलना पड़ा। ये चाहते थे कि हमसे बेहतर दुनिया में और कोई नहीं है, और उनकी यह कामना ही विश्व को एक महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध लड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप एक महायुद्ध सामने आया। वे मानते थे कि नॉर्डिक जर्मन आर्य संसार में सबसे ऊंचे जात के हैं, जबकि यहूदी सबसे निचले स्तर पर है। इसी के साथ हिटलर जर्मनी के इलाकों में बढ़ोतरी करना चाहता था, साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। ऐसा करने के लिए दूसरों के इलाकों पर कब्जा करना जरूरी था। पोलैंड को उसने इस कार्य की प्रयोगशाला बनाया और उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। उसने अपने साम्राज्यवाद की शुरुआत काफी गणेश कहाँ किया? पोलैंड से। नस्लवादी सोच से अनुप्राणित साम्राज्य। अब देखें, हिटलर और उसकी नाजी पार्टी आर्यों को प्रजाति रूप से सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अतः जर्मनों की विशिष्ट आर्य नस्ल को सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित करने के कार्य में वे लोग लगे हुए थे। इसके लिए उन्होंने अन्य प्रजातियों के लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। यहूदियों को इस कृत्य में सबसे अधिक यातना झेलनी पड़ी। जर्मनी निवासी जिप्सियों व अस्केटों को उनकी नागरिकता छीन ली गई। अनेकों को मार डाला गया। लोगों के साथ हिटलर शासन में कभी भी मानवीय व्यवहार नहीं किया गया। ईसाइयों के लिए यहूदी हत्यारे व सूदखोर थे। ईसाइयों ने बारंबार यहूदियों का सफाया किया। उन्हें जमीन का हक कभी नहीं दिया गया, इसलिए वे व्यापार के धंधे में रहे और धन उधार देने का कार्य करने लगे। वर्ष 1935 से 1945 के बीच सुनियोजित ढंग से यहूदियों को उनके इलाकों को बर्बाद किया गया। उन्हें यातनाएं दी गई। अनेक को देश निकाला दिया गया। गैस चैम्बरों में मरने के लिए छोड़ दिया गया। उन्हें गैस के चैम्बरों में डाल दिया जाता था, जहां पर वे मर जाया करते थे। उसके बाद है नाजियों का यूटोपिया। नाजी ऐसे यूटोपिया, अर्थात यूटोपिया कल्पना लोग। वे क्या कल्पना करते थे, क्या सोचा करते थे, सृजन करना चाहते थे, जहां सिर्फ नॉर्डिक आर्यों के जात के लोग ही सभी तरह फले फूले। इस कार्य की सफलता के लिए उन्होंने युद्ध और जनसंहार को अपना हथियार बनाया। पोलैंड को युद्ध में हराकर उसकी सभ्यता को तहस नहस कर डाला गया। जो लोग नस्ली
जांच में नाजियों के अनुकूल नहीं पाए जाते थे, उनको मार डाला जाता था। जर्मन नारियों को पोलैंड के इलाकों में डुबाया जाने लगा। पोलैंड वासियों को जनरल गवर्नमेंट नामक इलाके में मवेशियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता था। सरकार के लिए जो अवांछनीय तत्व माने जाते थे, उनको भी इन्हीं स्थलों पर एकत्र कर दिया जाता था। आर्य नस्ल के बच्चों को अच्छा पालन पोषण दिया जाता था, जबकि दूसरे बच्चों को अनाथालयों में भेजा जाता था, जहां वे लोग काल के गाल में समा जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य आज पर कोई खर्च नहीं किया जाता था, कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए वे वहीं पर काल कवलित हो जाते थे। नाजियों के शासन में बच्चों की देख रेख। हिटलर की सोच जर्मनी के बच्चों के लिए सकारात्मक थी। उसका मानना था कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं, इसलिए भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए नवनिहालों की सही परवरिश करना जरूरी था। बच्चों की नास्तिक विचारधारा में सराबोर करना ही उसका लक्ष्य था। इस विचारधारा को न मानने वाले शिक्षकों को मुख्य धारा से हटा दिया जाता था। जर्मन और यहूदी बच्चों का मेल मिलाप संभव नहीं था। जर्मन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता था। पाठ्यक्रमों को नास्ती विचारधारा का साधक बना दिया गया था। बच्चों को हिटलर का प्रशंसक और यहूदियों का निंदक बना दिया गया था। शारीरिक परीक्षण के साथ साथ अध्ययन पूरा करने पर ये बच्चे 18 वर्ष की उम्र में लेबर सर्विस में शामिल कर लिए जाते थे। महिलाओं के बारे में नास्तियों के विचार। अब देखें, नास्ती जो थे वे महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे। नास्ती शासनकाल में स्त्री व पुरुषों के बीच विभेद किया जाता था। औरत और मर्द के बीच समानता को वे लोग घातक और प्रतिष्ठ के विपरीत मानते थे। लड़कों को आक्रामक होना चाहिए था तो लड़कियों को अच्छी मां बनने की तैयारी करनी पड़ती थी। उनके अनुसार आर्यों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का दायित्व, जिम्मेदारी इन्हीं लड़कियों पर होती है जब ये मां का रूप धारण करती हैं। माताओं को अस्पतालों और दुकानों में छूट मिलती थी। थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट रियायती दामों पर मिलते थे। अधिक बच्चे पैदा करने वाली माताओं को सोने के तमगे से नवाजा जाता था, उनको अलंकृत किया जाता था। प्रचार प्रसार का तौर तरीका। हिटलर के शासन में प्रचार को काफी महत्व दिया जाता था। इसी तौर तरीकों को अपनाकर हिटलर ने अपने साम्राज्य को दृढ़ आधार प्रदान किया। ये लोग जनता को गुमराह करने में माहिर थे। हत्या और मौत जैसे शब्द का इन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। इन्होंने प्रचार के दौरान विशिष्ट शब्दावली को अपने भाषणों और लेखों में अपनाया। मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया जाता था और अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखने में पूरी सफलता मिलती थी। अपने प्रचार की सफलता के लिए ये लोग तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, ओपेरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों का बखूबी प्रयोग करते थे। अपने विरोधियों की छवि धूमिल करने की कला में नाजी पारंगत थे। प्रचार माध्यमों में यहूदियों को अत्यंत भद्दे ढंग से चिन्हित किया जाता था। उन्हें परंपरावादी दर्शाया जाता था, जबकि
वास्तव में जर्मनी और यहूदियों में विभेद करना असंभव था। उन्होंने अपने प्रचार माध्यमों में समाज के सभी वर्गों को एहसास कराया कि वे ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने में सक्षम हैं। नाज़ियों की बर्बर क्रूरताएं। नाज़ी यह तक विश्व के समक्ष उजागर हो गया था कि वे अपने शासनकाल में अत्याचार की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया था, लेकिन अपने शासन की कठोरता को वे छिपाते रहे और जनमानस में जनता को मसीहा बनने का स्वांग रखते रहे, नाटक करते रहे। उनका प्रचार तंत्र काफी मजबूत था। वे लोग झूठ को सच्चा बनाने में माहिर थे, इसलिए अनेक लोग उनके झूठ में फंसकर यहूदियों से नफरत करने लगे। लोगों ने यहूदियों के घरों के बाहर उन्हें चिन्हित करने के लिए निशान लगा दिए। शक होने पर पड़ोसियों तक को पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे जो यहूदी थे उनके घरों से निकाल देते थे, और अगर उनके अगल बगल कोई यहूदी नहीं है उनको भी पुलिस को दे दिया करते थे। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत कम नहीं थी जो नाज़ियों से नफरत करते थे। ऐसे लोगों ने इनके अत्याचारों को डटकर विरोध किया और यातनाएं भी झेली। उदार पादरियों ने भी नाज़ी शासन के दौरान बर्बरता का कड़ा विरोध किया। आपका अंतिम पॉइंट आज का है हिटलर के शासनकाल में होलोकॉस्ट। यूनानी व लैटिन भाषा में होलोकॉस्ट का अर्थ संपूर्ण विनाश होता है, पूरी तरह से विनाश होना है, अर्थात हिटलर के शासनकाल का पूर्णतः विनाश। विशेष रूप से आग के द्वारा, जब आग लग जाए, जब सब कुछ भी न बचे, उसको जो है होलोकॉस्ट करते हैं। 1935 से 1945 के दौरान हिटलर शासन में होलोकॉस्ट में 1,60,00,000 से अधिक लोग काल कवलित हुए, अर्थात काल के जाल में समा गए, अर्थात मारे गए। इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन कैंपों में रखकर यातनाएं देकर मार दिया गया। शिकार हुए लोगों में 60 लाख से अधिक यहूदी थे। इन लोगों ने ठहराए गए जुल्मों की कहानियां नाज़ी शासन के अंतिम पड़ाव में संसार के सामने आने लगी। यहूदी भी चाहते थे कि उनके द्वारा झेली गई पीड़ाओं को दुनिया के सामने उजागर किया जाए। ऐसे अनेक भुक्तभोगियों ने डायरियां लिखी, नोट्स बनाए, दस्तावेज बनाए, और एन फ्रैंक नामक एक यहूदी बालिका ने अपनी डायरी में होलोकॉस्ट की भयंकर दास्तां का बयान किया। वह स्वयं भी ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंप में अत्याचारों का शिकार होकर मृत्यु के गाल में समा गई। महात्मा गांधी ने भी 2 मार्मिक पत्र हिटलर को लिखकर युद्ध जैसे महाविनाश को रोकने के असफल कोशिश किया। जिन लोगों ने उस क्रूर दौर का प्रतिरोध किया, उनके प्रति श्रद्धान्वित होना मानवीय गरिमा को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले दिन एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी।